चैप्टर 2 माइक्रो ऑर्गेनिज़म। तो माइक्रो ऑर्गेनिज़म सबसे फर्स्ट, जैसे कि नेम है, माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स होते क्या हैं। तो ऐसे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज़म जिन्हें आप नेक्ड आइज से नहीं देख सकते उन्हें माइक्रो ऑर्गेनिज़म कहा जाता है। नाम से पता चल रहा होगा, माइक्रो मतलब छोटे और ऑर्गेनिज़म मतलब लिविंग बीइंग। तो जितने भी छोटे छोटे लिविंग बीइंग्स होते हैं जिन्हें आप आंखों से नहीं देख सकते उन्हें कहा जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज़म। अब इनका क्लासिफिकेशन कितनी कैटेगरी में है, तो इनका क्लासिफिकेशन किया गया है बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ और एल्गी में। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिक क्लासिफिकेशन जो आपके एनसीईआरटी में दिया गया है वो यही है, बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ और एल्गी। अब इनकी लिविंग कंडीशंस क्या होती है। अब इनकी लिविंग कंडीशंस की अगर हम बात करें तो ये हर टाइप के इन्वायरमेंट में रह सकते हैं, चाहे वो गर्म हो, चाहे वो स्प्रिंग का हो, चाहे वो बिल्कुल आइस कोल्ड क्यों ना हो, चाहे वो डेजर्ट हो या फिर चाहे वो दलदल हो। तो बेसिकली चाहे किसी भी तरीके का इन्वायरमेंट इस नेचर में क्यों ना प्रेजेंट हो, वहाँ पर आपको लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज़म देखने को मिलेंगे। यहाँ तक कि आपकी जो ह्यूमन बॉडीज़ होती है या फिर एनिमल बॉडीज़ होती है उसमें भी आपको माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स मिलते ही हैं। थर्ड पॉइंट आता है यहाँ पर यूजेस क्या है। माइक्रो ऑर्गेनिज़म यहाँ पर हमारे लिए बहुत यूज़फुल भी होते हैं और हार्मफुल भी होते हैं। यूज़फुल किस तरीके से, तो यूज़फुल की अगर हम बात करें तो इनका यूज़ बेकरी प्रोडक्ट्स बनाने में किया जाता है, ब्रेड बनाने में, केक्स बनाने में, या और साथ के साथ कर्ड बनाने में भी किया जाता है। मेडिसिन की प्रिपरेशन में किया जाता है, सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए किया जाता है, और अल्कोहल, वाइन जैसे, विनेगर जैसे प्रोडक्ट की प्रोडक्शन, लार्ज स्केल प्रोडक्शन में भी किया जाता है। मेडिसिन की में किया जाता है, ये आपको पता चली गया है। और एक पॉइंट बचता है, सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने में हेल्पफुल होता है और इन्वायरमेंट को क्लीन करने में भी हेल्पफुल होता है। तो यूजेस क्लियर हो गए, दोबारा देख लेते हैं। बेकरी प्रोडक्ट्स बनाने में, कर्ड बनाने में, मेडिसिन बनाने में, सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाने में, अल्कोहल, वाइन, विनेगर जैसे प्रोडक्ट की लार्ज स्केल प्रोडक्शन में। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है फोर्थ पॉइंट हमारा, हार्मफुल इफेक्ट यही है कि डिजीज़ कॉजिंग होते हैं, ह्यूमन बींग्स के लिए भी, प्लांट्स के लिए भी और एनिमल्स के लिए भी। यही इनका नेगेटिव पॉइंट है कि ये डिजीज़ कॉजिंग होते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं फिफ्थ पॉइंट पे। फिफ्थ पॉइंट है हमारा कर्ड फॉर्मेशन। कर्ड फॉर्मेशन की अगर हम बात करें तो कर्ड कैसे फॉर्म होता है, तो यहाँ पे आपको पता है कि मिल्क के अंदर एक बैक्टीरिया होता है जिसको हम कहते हैं लैक्टोज। ठीक है, और कर्ड के अंदर जो मिल्क के अंदर एक कंपोनेंट होता है जिसको लैक्टोज कहा जाता है, और कर्ड के अंदर एक बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है जिसको कहा जाता है लैक्टोबैसिलस। दही जमाने के लिए आप देखते होंगे, आपने कभी नोटिस किया होगा किचन वगैरह में जब आपकी मम्मा काम करती हैं कि मिल्क के अंदर थोड़ा सा दही मिलाया जाता है। तो वो किस लिए मिलाया जाता है कि आपने दही यानी थोड़ा सा लैक्टोबैसिलस मिल्क के अंदर ऐड कर दिया। अब वो क्या करेगा, मिल्क के अंदर जितने भी लैक्टोज मौजूद है उन सबको लैक्टोबैसिलस में कन्वर्ट कर देगा, और ये ऐसे ही आपका मिल्क किस में कन्वर्ट हो गया, कर्ड में कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट आपका सिक्स्थ, मेकिंग ऑफ ब्रेड। बेकरी प्रोडक्ट में कैसे यूज़ किया जाता है, तो एक माइक्रो ऑर्गेनिज़म है जिसको हम कहते हैं ईस्ट। ठीक है, जब वो रेस्पिरेशन करता है तो बहुत लार्ज अमाउंट में CO2 प्रोड्यूस करता है। ठीक है, और जब CO2 प्रोड्यूस होता है तो उसके बबल्स बनते हैं, और वो जो गैस निकलती है आटे में से, डो यानी कि आटा, आपके आटे में से जब गैस निकलती है तो वहाँ पर क्या बन जाते हैं, बबल्स बन जाते हैं, और जिससे कि डो की वॉल्यूम भी क्या होती है, बढ़ जाती है। तो ये बेसिक प्रोडक्ट है जो आपका यूज़ किया जाता है किसी भी चीज़ को अगर आपको फ्लफ़ी बनाना हो। अगर आपने नोटिस किया हो, सपोज़ आपने देखा हो, दही जैसे भटूरे बनाने के लिए आटे में दही मिलाया जाता है, तो इसीलिए मिलाया जाता है कि जैसे ही आप दही मिलाएंगे वहाँ पे CO2 प्रोड्यूस होगा और वो आटे के अंदर छोटे छोटे बबल्स फॉर्म कर देगा। ऐसी जितने भी बेकरी प्रोडक्ट जो फ्लफ़ी करने के लिए बनाए जाते हैं वहाँ पर ब्रेड का फॉर्मेशन इसी प्रोसेस के थ्रू होता है। नेक्स्ट आता है हमारा फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन का मतलब होता है आपका शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट करना, इसे फर्मेंटेशन कहा जाता है। इस प्रोसेस की डिस्कवरी लुइस पास्चर ने की थी। नेक्स्ट आता है आपका एंटीबॉडीज़। एंटीबॉडीज़ नेचुरल बॉडीज़ होती है जो कि हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती हैं और बीमारियों से लड़ने में हमारी हेल्प करती हैं। ठीक है, जब भी आप बीमार होते हो तो आपको कुछ दवाइयाँ दी जाती हैं जो कि आपकी बॉडी में जाके स्टोर हो जाती है और एंटीबॉडीज़ के रूप में काम करती हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम अगर सेम वायरस या सेम बैक्टीरिया आपकी बॉडी पर अटैक करे तो वो से फाइट कर सके। नेक्स्ट आते हैं आपके एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स का मतलब होता है ये आर्टिफिशियल फाइटर होते हैं।
एंटीबॉडीज़ नेचुरल फाइटर होते हैं जो आपकी बॉडी में बीमारियों से लड़ते हैं, और एंटीबायोटिक्स आर्टिफिशियल होते हैं जो कि आपके जैसे जो दवाइयाँ हम बाहर से खाते हैं उन्हें कहा जाता है एंटीबायोटिक्स। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स। नाइट्रोजन साइकिल हम सब ने पढ़ी होगी। उसमें पहला स्टेप में हमें पता होता है कि भाई एमोनिफिकेशन किया जाता है, नाइट्रिफिकेशन किया जाता है। तो ऐसे बैक्टीरिया या ऐसे एल्गी जो कि एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को फिक्स करने की और सॉइल की फर्टिलिटी को इनरिच करने की पावर रखते हैं, उन्हें हम कहते हैं बायोलॉजिकल नाइट्रो फिक्सेसर। ठीक है, फिक्सर सॉरी। नेक्स्ट आते हैं पैथोजेंस। बहुत सिंपल डेफिनेशन है, डिजीज़ कॉजिंग जितने भी माइक्रोब्स होते हैं उन्हें पैथोजेंस कहा जाता है। कम्युनिकेबल डिजीज़ आप सबको पता ही होगा, जो बीमारियां एक दूसरे से फैले उन्हें कम्युनिकेबल डिजीज़ कहा जाता है। फॉर एग्जांपल जुकाम हो गया, चिकन पॉक्स हो गया, कॉलरा हो गया। तो ऐसी बीमारियां एक लोगों से दूसरे लोगों में फैलती हैं जिन्हें कि आप कहते हैं कम्युनिकेबल डिजीज़। नेक्स्ट आता है हमारे कैरियर्स। क्या होते हैं कैरियर्स? मतलब वो ऑर्गेनिज्म जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को क्या कर रहे हो, कैरी कर रहे हो, कोरियर का काम कर रहे हो, माइक्रोब्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करते हैं, उन्हें कैरियर्स बोलते हैं। ये नेचुरल भी होते हैं, आर्टिफिशियल भी होते हैं, इसमें इंसेक्ट्स भी आते हैं, ह्यूमन बीइंग भी आते हैं, विंड भी होती है, सभी ये सब आते हैं। नेक्स्ट आता है हमारी फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग का मतलब क्या होता है? जब आपने कुछ बाहर का ऐसा फूड खा लिया जो कि स्पॉइल किया गया हो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू, और उसके अंदर कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस ऐड कर दिए गए हों, तो उस केस में आपको क्या हो जाती है, उसे हम बोलते हैं फूड पॉइजनिंग। ठीक है, आपने कुछ बाहर का उल्टा सीधा खा लिया तो जिससे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने ख़राब कर दिया था, उसमें कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस ऐड कर दिए थे, तो उसे कहा जाता है फूड पॉइजनिंग। नेक्स्ट आता है प्रिजर्वेटिव्स। प्रिजर्वेटिव्स उन केमिकल्स को कहा जाता है जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को चेक करते हैं और उनको कंट्रोल करने में यूज़ किए जाते हैं। नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स की बात करें तो जैसे कि ऑयल, आप लोगों ने देखा होगा पिकल्स के अंदर ऑयल ऐड किया जाता है ताकि वो ख़राब ना हो जाए। तो अगर पिकल्स के अंदर आप ऑयल नहीं डालोगे तो उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ बहुत जल्दी होगी और वो आपका सारा का सारा पिकल यानी सारा का सारा अचार ख़राब हो जाएगा। तो इसीलिए उसके अंदर क्या ऐड किया जाता है, तेल मिलाया जाता है जो कि एक नेचुरल प्रिजर्वेटिव का काम करता है। लास्ट टॉपिक है इसका पास्चराइजेशन। इस प्रोसेस को भी लुइस पास्चर ने डिस्कवर किया था। इसमें क्या किया जाता है, मिल्क को उबाला जाता है 70 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे, एकदम उसको उबाल दिया जाता है और उसके बाद उसे स्टोर करके रख दिया जाता है चिल्ड एटमॉस्फेयर के अंदर। इस प्रोसेस को कहते हैं पास्चराइजेशन। ये प्रोसेस क्यों किया जाता है? ताकि उस मिल्क के अंदर प्रेजेंट जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि आपकी हेल्थ के लिए और आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल है वो सब के सब बॉयल होते टाइम मर जाएं। इसीलिए इस प्रोसेस को यूज़ किया जाता है पास्चराइजेशन को, जिस प्रोसेस को किसने दिया था, लुइस पास्चर ने दिया था।